कुछ कुछ कहानियां ऐसी होती है जिस पर यकीन करना ही मुश्किल हो जाता है। सोचकर ही लगता है कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है। क्या कोई माँ अपने ही बच्चे की जान ले सकती है? क्या अपनी प्रेम कहानी के लिए माँ अपनी बेटी को रास्ते से हटा सकती है? सुनने में कितना अजीब लगता है ना, लेकिन ऐसी कहानी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं क्राइम कुंडली, भारत की सबसे रहस्यमयी मर्डर मिस्ट्री। एक ऐसी कहानी जिसमें रिश्तों का ऐसा जाल बुना गया कि सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो गया है। जिस लड़की को दुनिया के सामने बहन बताया गया, वो असल में बेटी थी। फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गई और सालों तक किसी को भनक तक नहीं लगी कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन जब सच सामने आया तो पूरे देश के होश उड़ गए। कहानी शीना बोरा की, जिसको लेकर आज भी नए नए दावे किए जाते हैं। और इस कहानी की दूसरी सबसे अहम किरदार इंद्रानी मुखर्जी। लेकिन शीना बोरा की कहानी समझने के लिए आपको रिश्तों का जाल समझना होगा और शुरू करेंगे इंद्रानी मुखर्जी की कहानी से। इंद्रानी का बचपन कैसा था? इंद्रानी मुखर्जी का जन्म गुवाहाटी की सुंदरपुर कॉलोनी में 1972 22 नवंबर को हुआ था। उनके पिता का नाम उपेंद्र बोरा था और मां का दुर्गा। इंद्रानी के पिता घर किराए पर देते थे, जिससे अच्छे खासे पैसे मिलते थे। इंद्रानी की स्कूलिंग गुवाहाटी के सेंट मैरिज स्कूल से हुई थी। कहते हैं इंद्रानी पढ़ने में बहुत अच्छी थी। 10वीं के बाद इंद्रानी ने गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन बीच में पढ़ाई छोड़कर वो शिलोंग के लेडी किन कॉलेज चली गई। साल 1985 में 12वीं की परीक्षा पास की और यहीं पर उनकी मुलाकात उनके पहले प्यार से हुई। इंद्रानी की मुलाकात सिद्धार्थ से हुई। इंद्रानी अपने माँ बाप के पास चली गई, लेकिन सिद्धार्थ को साथ लेकर। सिद्धार्थ भी इंद्रानी के परिवार के साथ रहने लगे थे। सिद्धार्थ ने इंद्रानी के पिता से पैसे लेकर अपना रेस्टोरेंट भी खोल लिया था। इसके बाद इंद्रानी ने 1987 में एक लड़की को जन्म दिया, जिसका नाम शीना रखा गया, शीना बोरा। फिर इंद्रानी ने 1988 में दूसरे बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम मिखाइल रखा गया। लेकिन इसके बावजूद सिद्धार्थ और इंद्रानी के बीच लड़ाई होती थी। तनाव इतना बढ़ गया कि जून 1990 में इंद्रानी पढ़ाई के लिए कोलकाता चली गई और 3 दिन बाद सिद्धार्थ को घर से निकाल दिया गया। इसके बाद इंद्रानी ने अपने बच्चों की जिम्मेदारी अपने माँ बाप को सौंप दी। इस वक्त इंद्रानी कोलकाता में बस चुकी थी। इंद्रानी ने HR फर्म INX सर्विसेज में नौकरी करना शुरू कर दिया। इस शहर में इंद्रानी की मुलाकात संजीव खन्ना नाम के शख्स से हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंद्रानी ने 1993 में संजीव खन्ना से शादी कर ली। ये उनकी दूसरी शादी समझिए। साल 1997 में संजीव और इंद्रानी की एक बेटी हुई, जिसका नाम विधि रखा गया। इसी के साथ इंद्रानी अपने करियर में आगे बढ़ने लगी, लेकिन उनकी दूरी उनके पति संजीव खन्ना से बढ़ने लगी और कोलकाता का साथ भी छूट गया। इंद्रानी सपनों के शहर मुंबई पहुंची। यहाँ भी इंद्रानी नाम कमाने लगी। 2002 में सुहेल सेठ की पार्टी में इंद्रानी पहुंची तो वहां उनकी मुलाकात पीटर मुखर्जी से हुई और दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों साथ ही रहने लगे और इसके 3 महीने बाद ही पीटर मुखर्जी और इंद्रानी ने शादी कर ली। इंद्रानी की तीसरी शादी थी। जब इसके बारे में इंद्रानी के माता पिता को पता चला तो उन्होंने इंद्रानी के बच्चों को पालने से इनकार कर दिया, यानी शीना बोरा और मिखाइल। फिर 2006 में इंद्रानी ने फैसला किया कि वो अपनी बेटी शीना बोरा को मुंबई ले आएगी, लेकिन अपनी बेटी नहीं, अपनी बहन बनाकर। इंद्रानी गुवाहाटी गई और शीना बोरा को अपनी सौतेली बहन बताकर मुंबई ले आई। पीटर मुखर्जी ने उसका दाखिला सेंट जेवियर कॉलेज में करवा दिया। पीटर मुखर्जी को तब तक लग रहा था कि इंद्रानी मुखर्जी की बहन है शीना बोरा, ना कि बेटी, जबकि इंद्रानी के बेटे मिखाइल को पढ़ने के लिए पुणे भेज दिया गया। इंद्रानी के जो तीसरे पति थे पीटर मुखर्जी, उनकी पहली पत्नी से पीटर को बेटा था राहुल। अब यहाँ से सारी मेन कहानी शुरू हो गई। यहाँ इंद्रानी की बेटी शीना बोरा और पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल की अच्छी दोस्ती हो गई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। जबकि आपको बता दें, शीना बोरा और राहुल दोनों एक दूसरे के सौतेले भाई बहन कहलाते। और फिर 24 अप्रैल 2012 में 25 साल की शीना बोरा अचानक से लापता हो गई। उन्हें आखिरी बार मुंबई में देखा गया। इसके बाद शीना के बॉयफ्रेंड राहुल ने और मिखाइल बोरा ने शीना की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन शुरुआत में पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला। इंद्रानी ने पुलिस को बताया कि शीना बिना बताए अमेरिका चली गई है, जिससे मामला और रहस्यमय हो गया। इसके बाद 2 मई 2012 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पेंट गांव के जंगल में एक अधजली लाश मिली। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, लेकिन शव की हालत इतनी खराब थी कि उसकी पहचान नहीं हो सकी। सैंपल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए
और शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उस समय बात किसी को नहीं पता थी कि ये लाश शीना बोरा की है। 3 साल तक इस केस में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन सारा खेल शुरू हुआ 2015 में। 21 अगस्त 2015 को मुंबई पुलिस ने इंद्रानी मुखर्जी के ड्राइवर श्यामवर राय को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। और बस पूछताछ के दौरान इंद्रानी के ड्राइवर ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि उसने इंद्रानी और उनके पूर्व पति संजीव खन्ना के साथ मिलकर शीना बोरा की हत्या की थी। राय के मुताबिक 24 अप्रैल 2012 को शीना की गला घोंटकर हत्या की गई और उनके शव को रायगढ़ के जंगल में जला दिया गया। इस खुलासे के बाद से तो जैसे बवाल मच गया था। 25 अगस्त 2015 को इंद्रानी मुखर्जी को मुंबई में उनके घर से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद संजीव खन्ना को कोलकाता से हिरासत में लिया गया और फिर नवंबर 2015 में इंद्रानी के तीसरे पति और स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी को भी साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान इंद्रानी ने सारे खुलासे किए। इंद्रानी ने पहले तो शुरू में बोला कि शीना उनकी छोटी बहन है, लेकिन बाद में स्वीकार किया कि शीना असलियत में उनकी बेटी थी। अब देखिए, शीना बोरा और राहुल जो एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों एक तरह से सौतेले भाई बहन थे। ऐसे में मुंबई पुलिस ने दावा किया था कि शीना बोरा का कत्ल सौतेले भाई से बने प्रेम संबंध की वजह से हुआ है। पुलिस ने पूरी कहानी बताई। पुलिस का कहना था कि इंद्रानी और शीना के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। ऐसे में इंद्रानी ने शीना को मारने के लिए अपने ड्राइवर के साथ साजिश रची। 2 मई 2012 में इंद्रानी ने शीना को बांद्रा में मिलने के लिए बुलाया और फिर उसे कार में बिठाया। कार में ड्राइवर श्याम राय के अलावा एक शख्स और भी था। इसके बाद कार में ही शीना की गला दबाकर हत्या कर दी गई। इंद्रानी ने ड्राइवर मनोहर राय को लाश ठिकाने लगाने को कहा। हालांकि ये बस दावा था, इसकी कोई पुष्टि नहीं हो सकी। वहीं इंद्रानी ने अपनी किताब अनब्रोकन द अनटोल्ड स्टोरी में दावा किया था कि शीना आज भी जिंदा है और 2012 में गुवाहाटी हवाई अड्डे पर देखी गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि शीना कश्मीर में हो सकती है। हालांकि सीबीआई ने इन दावों को खारिज किया और हत्या के आरोपों को बरकरार रखा, लेकिन सवाल आज भी उठता है कि क्या शीना बोरा सचमुच जिंदा है। वहीं इस मामले में इंद्रानी मुखर्जी, संजीव खन्ना और श्यामवर राय जमानत पर है, जबकि पीटर मुखर्जी पर साजिश के आरोप है। 60 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं, लेकिन शीना के कत्ल की गुत्थी और मौत के कारणों का स्पष्ट जवाब अब तक नहीं मिल सका है। फिलहाल इस कहानी पर आपके क्या सवाल है? आपको क्या लगता है, क्या शीना बोरा आज भी जिंदा है या फिर जो पुलिस ने कहा था वो सच है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।